मेरा नाम शाओ शिनलू है। जब मैं 6 साल की थी तब मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे डैड ने पावर और स्टेटस के लिए शिन फैमिली की बेटी से रिश्ता जोड़ लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, शिन फैमिली ने मेरे ग्रैंडपा का छोड़ा हुआ बिजनेस भी छीन लिया। मेरी मॉम को हर जगह जलील होना पड़ा, ना घर बचा ना कोई सहारा, और आखिरकार डिप्रेशन ने उनकी जान ले ली। आज इस जालिम कपल की वेडिंग एनिवर्सरी है और मेरी माँ की मौत का दिन। तो ये उनसे पूछने लगी कि क्या तुम्हें मेरी मॉम अब भी याद है या फिर पावर और पैसे ने तुम्हारी इंसानियत भी खत्म कर दी। ये है हमारी इस ड्रामे की हीरोइन, जो कि अपने डैड और स्टेप मॉम की मैरिज एनिवर्सरी में धमाल मचाने आई है। इसकी स्टेप मॉम इसे शुरू से ही पसंद नहीं करती। डैड का तो पूछो ही मत, वो भी धोखेबाज निकले। जब स्टेप मॉम ने हमारी हीरोइन पे हाथ उठाने की कोशिश की तो शाओलू ने उन्हें कस के थप्पड़ दे मारा। ये इस चुड़ैल को कभी माफ नहीं करेगी। इससे पहले कि ये कुछ और कर पाती कि तभी हमारे ड्रामे का हीरो वहीं पे आ जाता है, जो कि शाओलू के अंकल भी हैं। नाम है शिनमू। वो शाओलू को अपने साथ ले जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की तो इसे शदीद नफरत करती है। कहने लगी कि अंकल जी, अगर लोगों को पता चल गया कि आप अपनी ही भतीजी को बुरी नजर से देखते हो तो फिर क्या होगा। शिनमू गुस्से में बोलता है कि बेशरम, तुम्हें बात करने की तमीज ही नहीं। शाओलू ताना मारते हुए कहती है कि ओ अच्छा, तुम तो बड़े ही अच्छे इंसान हो। तुम सब ने मिलकर मेरी मॉम को धोखा दिया, उन्हें मार डाला। शिनमू कहता है कि बस बहुत हो चुका, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। मैंने टिकट बुक कर ली है, अब तुम अब्रॉड जाओगी। शाओलू गुस्सा होके बोली कि ऐसे कैसे चली जाऊं? तुमने मेरे ग्रैंडपा की कंपनी हमसे छीन ली। तुमने अपना पूरा घर मेरे ही फोटो से सजा रखा है और तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो कि मैं बेशरम हूँ। तुम्हारी बहन ने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। शिनमू को इसकी बातें बुरी लगी। ये इसे धमकाते हुए बोला कि चुप रहो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बात बोल के वो दफा हो गया। नेक्स्ट सीन में हम बेचारी शाओलू को उसके मॉम के ग्रेवयार्ड में देखते हैं। उसके दिल में सिर्फ एक ही विश है, वो ये कि कैसे भी करके ये अपनी मॉम की तकदीर को बदले और उन्हें बुरे लोगों से बचाए। खुद से कहने लगी कि मॉम, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उन सब से लड़ती रहूंगी। इसी बीच शाओलू को एक वॉच मिलता है जो कि काफी पुराना सा है, शायद मैजिकल हो। तभी इसकी नजर शिनमू पे पड़ती है, जो कि वहीं आया होता है। जब ये उसके पीछे भागने लगी तो तभी एक अनहोनी सी हो जाती है। एक तेज रफ्तार गाड़ी जानबूझ के इसे हिट करती है। शाओलू बेचारी हवा में उछल के फिर जमीन पर गिर पड़ी। इसका बचना नामुमकिन। इसे यही लग रहा है कि शिनमू ने ही इसे मरवाया है, क्योंकि कल रात उसने ही इसे धमकी दी थी। मरने से पहले वो शिनमू से कहती है कि अगर मैंने दूसरा जन्म लिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमसे रिवेंज जरूर लूंगी। अब सवाल ये है, क्या वाकई शिनमू ही इसका कातिल है या फिर कोई और? ये राज तो आगे जाके फाश होगा। शाओलू बेचारी इस दुनिया से तो चली गई, लेकिन खुशकिस्मती से ये बैक टू दी पास्ट पहुंच गई। मतलब कि ये टाइम ट्रेवल करके सीधा 1995 में आ गई है। पुरानी दर्दनाक यादें भी ताज़ा हो गई। इसके डैड ने पैसों की खातिर इसकी मॉम से शादी की, जो कि शिनजिन ग्रुप की ऑनर थी। बाद में उन्होंने इसकी मॉम को धोखा दिया। बेचारी शाओलू धक्के खाती रही। सब कुछ होने के बावजूद भी इसके पास कुछ नहीं था। सबसे बड़ा दुख तो इसे अपनी मॉम के बिछड़ने का है। जब शाओलू की आंख 1995 में खुली तो इसे लगा कि ये कोई सपना देख रही है। खुद से कहने लगी कि क्या मैं मर चुकी हूँ? वैसे मैं हूँ कहाँ? और ये कौन है जो स्नूकर खेल रहा है? बहन, ये कोई और नहीं बल्कि शिनमू है, तेरा नंबर 1 दुश्मन। शाओलू को आया गुस्सा। जब इसने उसकी शक्ल देखी तो फौरन से डंडा लेके उसी तरफ बढ़ने लगी ताकि उसका काम तमाम कर सके, लेकिन शिनमू वक्त पर उसे रोक लेता है। गुस्से में आकर शाओलू इसे थप्पड़ दे मारती है और कहने लगी, ये ले दूसरा थप्पड़। अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं, मारो मुझे। वैसे भी मैं पहले ही मर चुकी हूँ। रुक, मैं अभी तुझे मजा चखाती हूँ। शाओलू तो शुरू हो गई। ये अपने दिल की भड़ास निकालने लगी। खूनी कहीं के, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। इससे पहले कि ये उसे टपकाती कि तभी भाई लोग वहीं पे आ जाते हैं, मतलब कि गैंगस्टर्स। शाओलू तो चुप ही नहीं हो रही, ये बकबक किए जा रही है। शिनमू को आया गुस्सा, सो इसने उसकी बोलती बंद कर दी।
माफिया बॉस ने भी अपने बंदों को ऑर्डर दे दिया कि वो शिन्मू को मारे। इसी हंगामे के बीच जब शाओलू खुद को बचाने की कोशिश करती है तो तभी इसके पाँव में चोट लग जाती है, जिसके बाद वो हैरान होकर सोचने लगी कि हैं, एक मिनट, मरे हुए लोगों को दर्द महसूस तो नहीं होता, फिर मुझे क्यों हो रहा है। फाइनली मैडम जी को समझ आ ही गया कि ये कोई भूत नहीं बल्कि टाइम ट्रेवल करके सीधा 1995 में आ चुकी है। खुद से कहने लगी कि अरे मैं यहाँ कैसे आ गई। इसी दौरान जब एक गुंडा इसकी तरफ बढ़ने लगा तो शिन्मू हीरो मूड ऑन करके उसे बचा लेता है, लेकिन शाओलू के दिल में इसके लिए जरा सी भी रहम नहीं। सोचने लगी कि मौका अच्छा है, फाइट भी चल रही है, शिन्मू को यहीं पे टपका देती हूँ। इसने फिर से डंडा उठा लिया, लेकिन शिन्मू के बजाय इसने गलती से गैंगस्टर के पिछवाड़े पे डंडा मार दिया। उप्स, गलत जगह पे लग गया। ये तो बुरी तरह से फंस चुकी है। माफिया बॉस ने इसे पकड़ लिया और वो शिन्मू को धमकाते हुए कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी माशूका को मार दूंगा। शिन्मू बोला कि ओ लड़की, बता क्या तू मेरी जाने मन है। शाओलू ने सच उगल दिया, कहने लगी कि इस कुत्ते के साथ रहने से बेहतर है कि मैं यहीं मर जाऊं। शिन्मू बोला कि सुन लिया ना ढक्कन, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तभी शाओलू ने गुस्से में आके गैंगस्टर बॉस को एक जोरदार लात दे मारा। शिन्मू को ये लग रहा है कि लड़की इससे बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने शिन्मू को भी लात दे मारी ताकि वो गुंडे लोगों के बीच फंस जाए और वो इसका काम तमाम कर सके। शाओलू वहाँ से भाग गई। बाहर आकर खुद से कहने लगी कि मैंने उसका गेम बजा डाला, पहले ही दिन उससे रिवेंज ले लिया। बाय बाय मेरे दुश्मन, अब तुम जहन्नुम की आग में सड़ते रहो। इसकी खुशी को नजर लग गई। शिन्मू ने आके इसे दबोच लिया। लड़की हैरान होकर पूछने लगी कि हैं, तुम कैसे बच गए। वो बोला कि तुमने मुझे खूनी क्यों कहा, बताओ आखिर तुम हो कौन। वो बोली कि मैं तुम्हारे गुनाहों का बदला हूँ, जो दर्द तुमने मुझे दी है मैं उसका हिसाब चुकता करने आई हूँ। शिन्मू को कोई आइडिया ही नहीं ये किस बारे में बात कर रही है, लेकिन शाओलू तो इसकी असलियत जानती है ना। पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। बेचारी बेहोश होके गिर पड़ी। शिन्मू इसे अपने घर ले आया। जब लड़की को होश आया तो इसने फिर से शिन्मू को थप्पड़ दे मारा। बंदा भड़क गया, कहने लगा कि मुझे तो आज तक किसी ने छुआ तक नहीं और तुम मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रही हो। शाओलू को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इसने उल्टा इसे एक और थप्पड़ दे मारा। बस फिर क्या, शिन्मू का फ्यूज उड़ गया। इसने शाओलू को दबोच लिया। पूछने लगा कि सच सच बताओ तुम हो कौन, कहाँ से आई हो और आखिर चाहती क्या हो। तभी एक लड़की वहीं पे आती है जो कि जानी पहचानी सी है। ट्विस्ट ये है कि ये कोई और नहीं बल्कि शाओलू की मॉम है, जिसका नाम शिनशिन है। बेटी ने तो इसे पहचान लिया, लेकिन मॉम ने नहीं। शाओलू इमोशनल होकर बोलती है कि मॉम आप। ये बात सुन के शिन्मू हैरान रह गया, क्योंकि सीन कुछ और चल रहा था और फिर फैमिली ड्रामा शुरू हो गया। शाओलू ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ झूठी कहानी बनाना शुरू कर दी। कहने लगी कि अरे कजन, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं, हम बचपन में साथ खेला करते थे। मैं जाओयान हूँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। शिनशिन थोड़ी देर सोचती रही, फिर उसके दिमाग में मेमोरीज लोड होने लगती हैं और वो कहती है कि हाँ अब याद आया। शाओलू खुश होकर सोचने लगी कि शुक्र है जो मॉम ने मुझे कजन के बारे में पहले ही बता दिया था। वो कहने लगी कि शिनशिन मैं तुमसे मिलके बहुत खुश हुई, अब से हम दोनों साथ ही रहेंगे। मॉम तो मान जाती है, लेकिन शिन्मू नहीं। वो सीधा मना करते हुए बोलता है कि नहीं, कभी नहीं, मैं इस भूतनी को इस घर में रहने की परमिशन नहीं दूंगा। ये सुन शाओलू सोचने लगी कि अरे यार, मैं इस गधे के बारे में तो भूल ही गई थी। जब मेरे ग्रैंडपा की डेथ हुई थी तो मेरी मॉम शिन फैमिली में मूव हो गई थी। अब तो मुझे यहीं पे रहना होगा ताकि मैं अपनी मॉम को बुली होने से बचा सकूं। शिन्मू सीधा शिनशिन से कहता है कि तुम्हें इस बदतमीज लड़की को इस घर में रहने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। ये सुनते ही शाओलू फौरन ड्रामा मूड ऑन कर लेती है और स्वीट सी शक्ल बना के बोलने लगती है कि सॉरी हैंडसम, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। सच तो ये है कि मुझे पहली नज़र में ही तुमसे प्यार हो गया था। मैं अब तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकती। सो प्लीज़ तुम मुझे खुद से दूर ना करो, यहाँ रहने दो ना। शिन्मू का दिमाग हैंग हो गया। शाओलू अंदर ही अंदर सोचती है कि
भाई खुद को बचाने के लिए थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करनी पड़ती है। शिनशिन का दिल भी पिघल गया। वो शिनमू से कहती है कि प्लीज तुम इसे यहाँ रहने दो ना। बंदा फंस गया, ये शिनशिन को नान नहीं कह पाया। शाओलू हंसते हुए खुद से बोली कि शिनमू मरने के लिए तैयार हो जा, अब मैं चुन चुन के तुझसे रिवेंज लूंगी। शाओलू अपनी मॉम से मिलकर काफी खुश है। वो इनकी किस्मत को बदलना चाहती है, इन्हें बुरे लोगों से दूर रखना चाहती है ताकि कोई भी दोबारा इन्हें धोखा ना देने पाए। खुद से कहने लगी कि मॉम अब की बार हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी। जो कुछ भी आपके साथ पहले हुआ वो मैं दोबारा कभी नहीं होने दूंगी। मैं आपके फ्यूचर को सिक्योर करूंगी। उस रात जब शाओलू घर वापस जा रही होती है तो तभी इसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लड़की डर के मारे भागने लगी। तभी पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि शिनमू है। वो सीरियस टोन में शाओलू को वार्न करता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो या फिर किस इरादे से आई हो, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग देता चलूं कि तुम शिनशिन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर शाओलू जवाब देती है कि ये बात तो मुझे तुम्हें कहनी चाहिए। अगर तुमने कभी शिनशिन को हर्ट किया तो ये जान लो कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। शिनमू इसे इग्नोर करके चला गया। उधर दूसरी तरफ शाओलू की मॉम और उसके डैड के बीच लव स्टोरी शुरू हो चुकी है। दोनों धीरे धीरे से एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे हैं, लेकिन शाओलू हरगिज नहीं चाहती कि इसकी मॉम फिर से इसके धोखेबाज डैड से शादी करे। इसलिए शाओलू फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो वो इन दोनों को अलग करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। फिर नेक्स्ट डे होता ये है कि शाओलू पूरी तरह से सज संवर कर सीधा शिनमू के ऑफिस जा पहुंचती है। याद रहे 1995 में शिनमू जिनशिन फूड्स का सीईओ है। वो उससे बोलने लगी कि हैंडसम, मुझे पता चला है कि तुम लोगों को हायर कर रहे हो, सो मैं सीवी हाथ में लिए तुम्हारे पास चली आई। शिनमू सीधा बोल देता है कि बदतमीज लड़की, तुम इंटरव्यू में फेल हो चुकी हो, अब यहाँ से दफा हो जाओ। शाओलू को आया गुस्सा। ये उसके पास जाके कहने लगी कि ओ सुन खोपड़ी फेल, अगर मैं जिनजिन फूड्स की सेल को बढ़ाऊं फिर तो तुम मुझे जॉब पे रखोगे ना। मुझे बस 10 दिन दो, फिर देख मेरा जलवा। अगर मैं जीत गई तो तुम मुझे जिनजिन फूड्स का सेल मैनेजर बनाओगे, और अगर मैं हार गई तो मैं अपनी शक्ल दोबारा तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगी और तुम्हारी लाइफ से भी हमेशा के लिए दफा हो जाऊंगी। तो बोलो मंजूर है या नहीं। शिनमू को इस लड़की से जान छुड़ाने का परफेक्ट मौका मिल गया। इसे तो यही लग रहा है कि शाओलू कभी कामयाब नहीं हो पाएगी, सो ये मान गया। इसने शाओलू को मौका दे दिया। लड़की तो यही चाहती थी। ये थैंक्स बोल के वहाँ से चली गई। वहीं शाओलू के फ्यूचर डैड, जो कि इस जमाने में जिनजिन फूड्स का सेल मैनेजर है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि शाओलू कामयाब हो। मौका मिलते ही शाओलू ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। ये जिनशिन नूडल्स को हर जगह प्रमोट करने लगी। अब ये फ्यूचर से आई है तो बखूबी जानती है कि कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाई किया जाए। जब शिनमू ने ये सब देखा तो वो भी थोड़ा हैरान रह गया। रात को जब शिनमू ऑफिस से घर जाने लगता है तो वो देखता है कि शाओलू तो ऑफिस में ही सोई पड़ी है। बेचारी पूरा दिन काम करती रही, घर तक नहीं गई। शिनमू को इस पर थोड़ा तरस आ गया। इसने लड़की के ऊपर चादर ओढ़ दिया। कहने लगा कि कुछ तो बात है इस लड़की में, देखते हैं ये आगे क्या कर पाती है। वहीं शाओलू बुरा सपना देख रही है कि कैसे फ्यूचर में इसे शिनमू ने मार डाला था। इसकी आंख खुल गई। वो घबराहट में शिनमू का गिरेबान पकड़ लेती है। दोनों कुछ लम्हों के लिए बस एक दूसरे को देखते रहे। शाओलू का प्लान ये है कि पहले ये शिनमू का भरोसा जीतेगी, फिर धीरे धीरे से उसे बर्बाद करेगी। उससे कहने लगी कि हैंडसम, मैंने अपना टास्क पूरा कर दिया, अब बारी तुम्हारी है, तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। शिनमू ने इसे कोई जवाब नहीं दिया। वो बिना कुछ कहे जाने लगा तो शाओलू चिल्लाकर बोलने लगी कि कल तुम अनाउंस करोगे कि मैं ही नई सेल मैनेजर हूँ, समझे। यही होता है। शिनमू ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। उसने शाओलू को मैनेजर बना दिया। फ्यूचर वाले डैड तो बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहे। ये अब जरूर कुछ ऐसा करेगा जिससे शाओलू कंपनी से ही आउट हो जाए। लो जी, इसकी ही कमी थी। शिनमू की सिस्टर भी यहाँ टपकी, जिसका नाम शिनयान है। ये वही है जिसने शाओलू के डैड से शादी की, मतलब के स्टेप मॉम।
मैडम ने आते ही बहुत सी लेवल के डायलॉग्स मारना शुरू कर दिए। अपने भाई से सीधा बोल देती है कि पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, हमारा घर कोई वेलफेयर होम नहीं जो हर किसी को रख ले, इससे बाहर निकालो। शालू भी इससे कम नहीं, वो पलट के जवाब देती है कि ओ मैडम पहले तू जाके नहा धो ले, काफी बदबू आ रही है। ये दोनों तो उलझ पड़े। शिनयान शाओलू से बोली कि अगर तुम इतनी ही कैपेबल हो ना तो मेरे साथ शर्त लगाओ, अगर तुम जीत गई तो तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन अगर तुम हार गई तो सीधा यहाँ से दफा हो जाना। मतलब कि जीतो या हारो, दोनों साइड से टेंशन ही टेंशन। शाओलू ने इसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब इसे डबल मेहनत करनी पड़ेगी ताकि कंपनी में अपनी जगह बचा सके। नेक्स्ट सीन में हम शाओलू के फ्यूचर डैड और मिस शिनयान को साथ में देखते हैं। शाओलू ने सीक्रेट मिशन शुरू कर दिया। ये इन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रही होती है। ये चाहती है कि उसके डैड उसकी मॉम के बजाय शिनयान से शादी करे ताकि इसकी मॉम का फ्यूचर चेंज हो जाए। अब सवाल ये है कि क्या शाओलू फ्यूचर को बदल पाएगी या फिर डेस्टिनी उससे बोलेगी कि ना बेटा ना, तुझसे ये नहीं होगा, चुप करके बैठ जा। रात का सीन है लेकिन माहौल फुल गर्म होने वाला है। जब शिनमू घर वापस आता है तो बहना उस पर काफी गुस्सा होने लगती है क्योंकि ये शिनशिन और शाओलू से शदीद नफरत जो करती है। ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो दोनों इस घर में एक मिनट भी रहें। शिनमू इसे समझाने लगा लेकिन बहना कुछ सुनने को तैयार ही नहीं, ये से बातें सुना के चली गई। शाओलू ये सब देख रही होती है, वो काफी इंजॉय कर रही है। शिनमू इससे बोलने लगा कि सब कुछ तो सुन लिया, अब सामने आ जाओ। ये आ गई। बंदा इससे पूछने लगा कि हाँ लड़की, अब तो बता दे आखिर तू है कौन और चाहती क्या है। वो बोली कि जिनशिन फूड हमारा है, जो तुम्हारा नहीं उसे हमें वापस करो। इसने तो लड़की को पकड़ लिया, कहने लगा कि अच्छा तो ये बात है, सुन लड़की, कोई ऐसी चीज मांगो जो तुम्हारे पेट में भी हजम हो सके। शाओलू हंसते हुए बोली कि मिस्टर सीईओ, मेरा पेटवा काफी स्ट्रॉन्ग है, गंदे लोगों के अलावा ये हर चीज को आसानी से हजम कर लेता है। वो बोला कि ओ अच्छा, अभी तेरी असलियत सबके सामने लाता हूँ। फिर क्या, ये असिस्टेंट को फोन करके उससे बोलने लगा कि तुम शाओलू को उसकी रियल आइडेंटिटी बता दो। इसने फोन लड़की को पकड़ा दिया। शाओलू असिस्टेंट से बोली कि मुझे क्यों बता रहे हो, तुम खुद ही इसे सच बता दो। असिस्टेंट शिनमू को बताने लगा कि बॉस, ये लड़की शिनशिन की सिस्टर है। ये बात सुनते ही बंदा शॉक्ड हो गया। वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से भाग निकला। शाओलू को अंदाजा था कि शिनमू इसकी असलियत जानने की कोशिश करेगा, सो इसने पहले ही अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब शाओलू घर वापस आ रही होती है तो तभी वो शिनमू से टकरा जाती है। वो उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसने कहा कि मैं तो नाइट वॉक कर रहा हूँ। लड़की बोली कि चल झूठे, तुम्हें जरूर मेरी फिक्र हो रही थी है ना, इसलिए तुम मेरे पीछे चले आए। वो बोला कि ओ मैडम, ज्यादा उड़ मत, मैं बस इतना कहने आया हूँ कि ज्यादा देर तक काम मत किया करो, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो। शाओलू हल्की आवाज में कहने लगी कि हैं, ये खड़ूस बदतमीज इंसान कब से इतना रहमदिल हो गया। शिनमू बोला कि लड़की क्या बोला, फिर से बोल। शाओलू बोली कि कुछ नहीं हैंडसम, मैं तो तेरी तारीफ कर रही थी। वो बोला कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा पेट काफी गुड़गुड़ कर रहा है तो चलो साथ में कुछ खा पी लेते हैं। शाओलू खुश होके इसके साथ चल पड़ी। डिनर के बाद जब दोनों घर पहुंचे तो इन्हें साथ में देख बहना तो जल बुन के राख हो गई। ये तो फिर से शुरू हो गई। शाओलू भी ड्रामा क्वीन निकली। ये रोमांटिक अंदाज में कहने लगी कि जाने मन, देखो तो तुम्हारी बहन खामखा मुझ पे गलत इल्जाम लगा रही है, शायद ये जेलस हो रही है, प्लीज इसे सच बता दो ना। ये बात बोलते ही शाओलू जानबूझ के शिनमू के और करीब सड़कने लगी ताकि बहना का टेम्परेचर और ज्यादा हाई हो जाए। यही हुआ। बहना से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो चिल्लाकर बोली कि ओए, मेरे भाई से दूर हो जा। बस फिर क्या, दोनों आमने सामने, बातों का बॉक्सिंग मैच शुरू। आजू में बहन तो बाजू में शाओलू, बीच में बेचारा शिनमू। ये तो सैंडविच बन गया। आखिरकार इसका भी मीटर शूट कर गया। ये बेजार होके चिल्ला उठा के बस बहुत हो चुका, शाओलू तुम अपने रूम में जाओ। वो चली गई। बहना अपने भाई से बोली कि
मैं उस बदतमीज लड़की से नफरत करती हूँ, मैं उसे अपनी भाभी कभी नहीं बनने दूंगी, समझे तुम। ये डायलॉग बोल के वो ऐसे मुड़ के चली गई जैसे उसने कोर्ट का आखिरी फैसला सुना दिया हो। इधर शिन्मू बेचारा हैरान और परेशान खुद से कहने लगा कि क्या नॉनसेंस बातें कर रही थी, किसकी भाभी किसकी जान, पता नहीं बहना को अचानक से हो क्या गया है। अगले ही दिन जैसे ही शालू ऑफिस पहुंची तो शिनयान ने अपना पावर दिखाना शुरू कर दिया। उसने शालू का डेस्क उठवाकर बाथरूम के पास रखवा दिया। धोखेबाज अब्बा जी भी शिनयान को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। जब शिन्मू को ये बात पता चली तो शालू के पास आके कहने लगा कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। इसकी दरिया दिली देखकर शालू तो हैरान रह गई। कहने लगी कि तुम मुझे किसी की याद दिला रहे हो, लेकिन तुम उससे काफी अलग हो। मैं जब भी उससे कोई काम बोलती थी वो खड़ूस सीधा कह देता था कि खुद ही कर लो। ये इसी की तो बात कर रही है। शिन्मू इसके पास आके पूछने लगा कि क्या वो इंसान तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करता था। वो बोले कि नहीं तो, वो आग का गोला था, हर वक्त फटता रहता था। शिन्मू को इस लड़की की तीखी बातें भी मीठी लग रही हैं। ये इसकी तारीफ करने लगा। शाओलू बोली कि मिस्टर सीईओ, मेरी इतनी तारीफ ना कर, मैं एक अच्छी लड़की नहीं बल्कि पैदाइशी स्कैमर हूँ। वो बोला कि ओ अच्छा, ये तो बताओ मैडम तुम किस टाइप की स्कैमर हो। ये बात सुनते ही शाओलू मुस्कुराने लगी। ये लड़का वैसा नहीं है जैसा फ्यूचर में था। देखते हैं कब शाओलू को अपने नंबर 1 दुश्मन से प्यार होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओलू के धोखेबाज डैड माफिया बॉस के पास जा पहुंचे। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि ये शिन्मू का कॉम्पिटिटर है, मतलब कि इनकी अपनी फूड कंपनी है। ये हर हाल में शिन्मू को रास्ते से हटाना चाहता है। शाओलू के डैड का यहाँ आना और इनसे हाथ मिलाना बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं लग रहा। लगता है कि ये दोनों मिलकर कोई बड़ी गड़बड़ करने वाले हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। शाओलू के ज्वाइन करने से जिनशिन फूड को काफी फायदा हुआ है। कंपनी का मार्केट शेयर 15% से बढ़ गया है। जब ये बात अससन ने शिन्मू को बताई तो वो भी खुश हो गया। फौरन पूछने लगा कि अभी वो कहाँ है। अससन बताने लगा कि बॉस वो किसी के लिए गिफ्ट्स बाय करने गई है। ये सुनते ही शिन्मू का मूड ऑफ हो जाता है। वो बेचैन होकर फौरन से पूछ लेता है कि वो किसके लिए गिफ्ट्स खरीद रही है। असिस्टेंट फुल नमक मिर्च लगाते हुए बोला कि बॉस क्या पता शाओलू को किसी पे क्रश हो। शिन्मू बोला कि चल हट झूठे, वो अभी अभी तो इस शहर में आई है, उसका यहाँ कोई फ्रेंड भी नहीं। असिस्टेंट बोला कि हाँ बॉस बात तो ठीक है, लेकिन शाओलू काफी ब्यूटीफुल है, जरूर बहुत से लोग उसके पीछे पड़े होंगे। हो सकता है कि उसका कोई सीक्रेट जानने वाला हो जिसके लिए वो गिफ्ट्स बाय कर रही है। शिन्मू को लगी मिर्ची। वो फौरन से बोला कि चुप कर चपरासी कहेंगे, क्या तुझे कोई और काम धंधा नहीं, कब से बकबक किए जा रहा है, चल अब निकल यहाँ से। असिस्टेंट बेचारा सोचता है कि बॉस जरूर जेलस फील कर रहा है। लगता है कि शाओलू वाला केस काफी सीरियस है। रात का सीन है। शाओलू गुनगुनाते हुए घर की सफाई कर रही होती है। जब शिन्मू ने उसे गाते हुए देखा तो उसका शक बढ़ गया। जब ये अचानक से लड़की के पास गया तो वो डर गई। फिर ये इन्वेस्टिगेशन टूर में उससे बोला कि क्या बात है, जब से तुम यहाँ आई हो मैंने तुम्हें इतना खुश कभी नहीं देखा, तो फिर आज किस खुशी में गुनगुना रही हो, बताना पसंद करोगी। वो बोले कि तुझे इससे क्या, अच्छा ये तो बताओ क्या कल तुम फ्री हो। ये बात सुनते ही शिन्मू नर्वस हो गया, लेकिन अंदर से काफी खुश है। कहने लगा कि देखता हूँ, असिस्टेंट से पूछकर बताता हूँ। शाओलू हैरानी से कहती है कि हैं, क्या कहा। जैसे ही ये पीछे मुड़कर इसे देखने लगी तो इसका पैर स्लिप हो गया। शिन्मू बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में इसे संभाल लेता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। आइला बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक भी बज उठा। दिल की धड़कनें हुई तेज, हमारी नहीं इनकी। शिन्मू बोला कि मैं कल फ्री हूँ, तो बताओ कहाँ जाने का प्रोग्राम है। शाओलू ने इसे थैंक्स कहा। बोली कि तुम बस मेरे कॉल का इंतजार करना। ये बात बोल के वो सोचने लगी कि
है ये मुझे क्या हो गया, पता नहीं क्यों ये लड़का मुझे प्यारा लगने लगा है। इधर शिन्मू अब तक वहीं खड़ा है, ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा, बस लड़की को घूरे जा रहा है। शाओलू बोली कि क्या है, जाके आराम कर, मुझे अपना काम करने दे। ये बात बोल के ये खुद ही रफू चक्कर हो गई। शिन्मू का दिल खुश है, इसे बस कल का इंतजार है। देखते ही देखते सुबह हो गई। बंदा मस्त तैयार होके शाओलू का बेसब्री से वेट करने लगा। जैसे ही लड़की की नज़र इस पे पड़ी तो वो चौंक गई। फिर उससे कहने लगी कि लाओ गिफ्ट दो मुझे। शिन्मू को ये लग रहा है कि शाओलू इसे अपने साथ डेट पे चलने को कह रही है। कहने लगा कि हैं डायरेक्ट अटैक, पहले ही दिन गिफ्ट मांग लिया। वो बोले कि हाँ इसमें गलत ही क्या है, प्यार किया तो डरना क्या, लाओ दो मुझे। शिन्मू ने 2 मूवी टिकट्स इसके हाथ में पकड़ा दिए। मतलब कि भाई साहब ने इसके साथ मूवी डेट पे जाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग कर रखी थी। लड़की फुल शॉक मूड में फौरन बोल पड़ी कि डफर कहीं के, तुम तो शिनशिन को काफी टाइम से जानते हो, अब जबकि वो अब्रॉड से वापस आ रही है तो तुम उसे मूवी टिकट्स दोगे। ये बात सुनते ही सारा मामला थोड़ा क्लियर होने लगा। शिन्मू तो कुछ और ही समझ रहा था। शाओलू इसे शक भरी नजरों से देखने लगी। कहने लगी कि अच्छा अब मैं समझी, कहीं तुम शिनशिन को लाइक तो नहीं करने लगे। बंदा शॉक्ड होके बोल उठा के ये तुम क्या बकवास कर रही हो, वो मेरी बहन जैसी है। इतने में शिनशिन भी यहाँ पहुंची। शाओलू अपनी मॉम से दोबारा मिलके बहुत खुश हुई। जब इसने मॉम को गिफ्ट दिया तो ये देख शिन्मू की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसे तो ये लग रहा था कि शाओलू ने ये गिफ्ट्स किसी लड़के के लिए खरीदे हैं, लेकिन सीन बिल्कुल उल्टा निकला। जब शाओलू ने इशारा किया तो शिन्मू ने ना चाहते हुए भी मूवी टिकट शिनशिन को दे दिए। लेकिन ड्रामे में आया ट्विस्ट, शिनशिन के पास तो ऑलरेडी टिकट्स हैं जो इसे धोखेबाज हस्बैंड ने दिए हैं। शाओलू हंस के बोले कि अरे कोई बात नहीं दोस्त, हम दोनों भी तुम्हारे साथ मूवी देखने चलेंगे, इसी बहाने मैं उस पर नजर रख सकूंगी। ये बात सुनते ही शिन्मू का दिल हैप्पी हो गया, ये यही तो चाहता था। मूवी देखने के बाद शाओलू की मॉम अपने लवर के साथ गायब हो गई। पीछे रह गए ये दोनों। शाओलू को मॉम की फिक्र होने लगी। शिन्मू इससे बोला कि तुम शिनशिन की इतनी फिक्र मत किया करो, वो समझदार है, उसे पूरा हक है कि वो जिसे चाहे प्यार करे। शाओलू को इसकी ये बात बुरी लगी। कहने लगी कि क्या तुमने बैक टू दी 1995 मूवी देखी है? वो बोला कि नहीं तो वैसे मूवी की स्टोरी क्या है? शाओलू बताने लगी कि ये कहानी है एक माँ और बेटी की। माँ ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे धोखा दिया। सबने मिलकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आखिरकार डिप्रेशन ने उसकी जान ले ली। उसकी बेटी बिल्कुल बेबस थी, सिर्फ रोती रही, वो कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन फिर एक दिन मिरेकल होता है, बेटी बैक टू द पास्ट चली जाती है। इस बार वो कसम खाती है कि वो अपनी माँ के फ्यूचर को बदलेगी, उसे बुरे लोगों से दूर रखेगी और उसे प्रोटेक्ट करेगी। शाओलू ने इसे अपनी दर्द भरी कहानी सुना दी। शिन्मू पूछने लगा कि तो फिर मूवी के एंड में क्या हुआ? वो बोली कि एंडिंग का तो पता नहीं, लेकिन आई होप वो कामयाब हुई होगी। शिन्मू बोला कि अगर वो कामयाब हो गई तो बेटी कभी पैदा ही नहीं होगी, उसका क्या होगा? वो बोली कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटी बस यही चाहती है कि उसकी मॉम जिंदा रहे। शिन्मू थोड़ा फ्रीज हो गया। इसे अंदाजा नहीं कि वो बेटी कोई और नहीं बल्कि शाओलू खुद ही है। शिन्मू के दिल में प्यार की हलचल शुरू हो गई। ये बस शाओलू के बारे में ही सोच रहा है। असिस्टेंट को इसकी हालत पे तरस आ गया। पूछने लगा कि क्या हुआ बॉस, आप इतने बेचैन क्यों हो? शिन्मू पूछने लगा कि एक बात तो बताओ, क्या कभी तुम्हें किसी पे रहम आया जिससे तुम ज़्यादा क्लोज भी ना हो और ना ही उससे तुम्हारी बनती हो, लेकिन फिर एक दिन तुम देखते हो कि उस बेचारी के साथ गलत हो रहा है, तब दिमाग बोलता है कि भाई छोड़ दे, तुझे क्या, लेकिन दिल बोलता है कि नहीं यार ये गलत हो रहा है। और फिर अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आती है और तुम खुद से कहते हो कि यार मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है। ना वो तुम्हारी कुछ लगती है और ना ही तुम उसके फैन हो, लेकिन फिर भी उसकी इतनी फिक्र क्यों होती है? बताओ ऐसा क्यों होता है? असिस्टेंट सब कुछ समझ गया। कहने लगा कि अच्छा तो ये बात है बॉस, लगता है कि आप मैडम शाओलू के प्यार में पूरी तरह से फिसल चुके हो।
ये बात सुन के शिन्मू बोला कि ये क्या बकवास कर रहा है, मैंने कब उसका नाम लिया। असिस्टेंट थोड़ा नरमी और हंसी के साथ बोला कि बॉस, आपने भले ही उसका नाम नहीं लिया, लेकिन बात तो उसी की हो रही है ना। जब से मिस शाओलू यहाँ आई है तब से आपके इमोशन अनस्टेबल से हो गए हैं। लगता है कि उसने आपके दिल को डिस्टर्ब कर दिया। जब उसके साथ गलत होता है तो आपको बुरा लगता है। ये नफरत और केयर का कॉम्बो है बॉस, ये प्यार नहीं तो और क्या है। लगता है कि आपका दिल मैडम के लिए बुक हो चुका है, सो मान लीजिए कि आपको उससे प्यार हो गया है। इसकी खतरनाक बातें सुन के शिन्मू तो भड़क गया। कहने लगा कि चुप कर साले, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। पूछो कुछ तो बताता कुछ और है। बड़ा खुद को लव गुरु समझता है। चल अब निकल यहाँ से। असिस्टेंट के जाते ही शिन्मू मुस्कुराने लगा। खुद से कहने लगा कि बोल तो वो सही रहा था, कहीं मुझे सच में उससे प्यार तो नहीं हो गया। फिर अगले दिन जब शाओलू ऑफिस से बाहर जाने लगी तो शिन्मू क्यूरियोसिटी के साथ उससे पूछता है कि मिस मैनेजर कहाँ जा रही हो। वो बोलती है कि खाने पीने जा रही हूँ, तुझे कोई मसला है क्या। वो बोला कि ठीक है चलो साथ में चलते हैं। जब ये दोनों जाने लगे तो तभी एक फॉरेनर क्लाइंट ऑफिस में आ पहुंचा। अब प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसलेटर गायब है। अब इस अंग्रेज से अंग्रेजी में बात कौन करे। बहना शिन्मू को बताने लगी कि भैया ट्रांसलेटर का एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं आ पाएगा, अब हम क्या करें। शिन्मू तो परेशान हो गया। बाजू में खड़ी शाओलू ने सब सुन लिया। वो बिना देर किए मिस्टर डैनियल से इंग्लिश में बात करने लगी। गोरा क्लाइंट हुआ इम्प्रेस, लेकिन ऑफिस वाले शॉक्ड। कंपनी की इज्जत वह बच गई। शाओलू का हिडन टैलेंट देखकर शिन्मू तो हैरान हो गया। मीटिंग तो खत्म हो गई, लेकिन सीन ये है कि शिन्मू से इंग्लिश में गुड बाय तक नहीं बोला जा रहा। वो शाओलू को इशारा करता है कि तू ही बोल दे प्लीज। शाओलू स्माइल के साथ प्रॉपर इंग्लिश में उसे गुड बाय बोलती है। क्लाइंट हंसी खुशी चला गया। मीटिंग सक्सेसफुल रही। शिन्मू तो काफी खुश है, लेकिन ये दोनों नहीं, शिनयान और धोखेबाज अब्बा जी तो जल के राख हो गए। फिर शिन्मू शाओलू को अपने ऑफिस ले जाता है और इसे स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगता है। इसकी रोमांटिक हरकतें देख लड़की की स्माइल ऑन हो जाती है। वो पूछने लगा कि तुम किस खुशी में दांत निकाल रही हो। वो बोली कि तुम ये मजनू वाली हरकतें बंद करो, मुझसे ऐसी रोमांटिक बातें नहीं सुनी जाएंगी। वैसे मिस्टर खड़ूस, मैंने आज तुम्हें बचा लिया, अब बताओ बदले में तुम मुझे क्या दोगे। शिन्मू फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि मांगो जो तुम्हारा दिल करे। लड़की मुस्कुराने लगी। शिन्मू को इसकी नीयत पे शक होने लगा। वो फौरन से बोल पड़ा कि ओ हेलो मिस लालची, कंपनी के शेयर्स मत मांगना, वो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। वो बोले कि रहने दे, इसके अलावा और कोई चीज मेरे इंटरेस्ट का नहीं। फिर शिन्मू ने इससे कहा कि जरा पास तो आओ। जब ये उसके पास आई तो बंदा रोमांटिक अंदाज में इसे डांटते हुए बोला कि लड़की, मुझे देखते ही तुम्हारी जुबान इतनी जहरीली क्यों हो जाती है। क्या मैं वाकई में इतना बुरा हूँ। चलो कोई नहीं, तुम ये खाओ। वैसे तुम्हारी इंग्लिश सुन के तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम किसी गांव से पढ़ी हुई हो। वो बोली कि क्या तुम फिर से मुझ पे शक कर रहे हो। वो बोला कि नहीं तो, मेरी खोपड़ी में ऐसा कुछ नहीं चल रहा। तुम भले ही हाउजन और शुनियान से नफरत करती हो, लेकिन तुम दिल की साफ हो। मेरा दिल कहता है कि तुम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। शाओलू पलटकर बोली कि मिस्टर सीईओ, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं एक शेरनी हूँ, तुम्हें खा जाऊंगी। बंदा मुस्कुराते हुए बोला कि अच्छा तो ये बात है। सुनो मिस मैनेजर, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे मौका दोगी। लड़की थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली कि ठीक है, तेरी ये ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ, ऑफिस के बाद मेरे साथ चलना। बंदा खुश हो गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन्मू आईने के सामने खड़ा होकर अपना थोपड़ा चेक कर रहा है। कभी बाल सीधे, कभी साइड में। क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ। भाई साहब को तो प्यार का बुखार चढ़ चुका है। दिल बेचैन है और लड़की से मिलने के लिए तड़प रहा है। इतने में असिस्टेंट रूम में आता है और शिन्मू उससे पूछता है कि सच बता, मेरा हेयर स्टाइल कैसा है, मैं मस्त लग रहा हूँ या नहीं। असिस्टेंट बोला कि बॉस, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता। वो बोला कि हाँ हाँ समझ गया, तुझे पता भी कैसे होगा।
बाय द वे, कल मुझे ऑफिस रूम में एक बड़ा सा आईना चाहिए, मैं खुद ही खुद को देख लूंगा। इतने में शाओलू की आहट इसे सुनाई दी। लड़की को आते देख इसका मूड स्विंग हो गया और अससन से फाइल लेकर बिजनेस के बारे में बातचीत करने लगा ताकि शाओलू को शक ना हो। लड़की आके इससे बोली कि लगता है कि तुम अभी भी काम कर रहे हो, आई थिंक मुझे घर जाना चाहिए। वो बोला कि अरे नहीं नहीं, मैं फ्री हूँ, चलो चलते हैं। ये दोनों क्लब पहुंच गए, साथ में नाचने लगे। शिनमू टैलेंटेड डांसर निकला, दिल खोल के लड़की के साथ नाच रहा है। शाओलू भी अपने दुश्मन के साथ एंजॉय कर रही है, लेकिन जब इसकी नज़र अपने धोखेबाज डैड पे पड़ी तो इसका मूड खराब हो गया। वो शनियान के साथ नाच रहा होता है। जब शिनमू ने अपनी बहन को हाउजन के साथ देखा तो इसका खून गर्म हो गया। बस फिर क्या, ये घसीटते हुए हाउजन को घर ले आया और उसकी धुलाई करने लगा। बहना भी बीच में कूद पड़ी, बोली कि इसे नहीं, मुझे मारो। शिनमू रुक तो गया, लेकिन इसने हाउजन को ये धमकी जरूर दी कि वो शिनचिन और इसकी बहन से दूर रहे। बहना ने भी इसे साफ बता दिया कि वो हाउजन के बगैर नहीं रह सकती, उससे सच्चा प्यार करती है। ये बात सुनते ही भाई भड़क गया और गुस्से में बोल देता है कि तो फिर ठीक है, तुम अभी के अभी शिन फैमिली से निकल जाओ, आज के बाद तुम मेरी बहन नहीं। शिनयान बोली कि मैं क्यों जाऊं, तुम इस चुड़ैल और शिनशिन को बाहर निकालो। इतने में शिनशिन भी यहाँ पहुंची। शिनयान उसे सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन शिनमू ने इसे रोक दिया क्योंकि शिनशिन पहले ही बहुत दुखी है। फिलहाल ये सही टाइम नहीं। शाओलू भी खामोश हो गई। शिनशिन को जरा सा भी शक नहीं हुआ। इस तरह ये मामला फिलहाल के लिए टल गया। सीन शिफ्ट होता है। शाओलू की मॉम काफी अपसेट है क्योंकि इसका डांसिंग ग्रुप टूट गया। मॉम का सपना है कि वो एक अच्छी डांसर बने। शाओलू इन्हें दुखी नहीं देखना चाहती, ये इसके करीब रहना चाहती है ताकि इसका सहारा बने। इसी वजह से ये शिनशिन को एडवाइस देती है कि तुम जिनजिन फूड ज्वाइन करो, लेकिन शिनमू ऐसा नहीं चाहता। वो शिनशिन को अब्रॉड भेजना चाहता है। इस बात पे शाओलू उस पर काफी गुस्सा होती है। वो अपनी मॉम को हरगिज़ अब्रॉड नहीं भेजना चाहती। दोनों आपस में उलझ पड़े। शाओलू को ये लग रहा है कि शिनमू इसकी मॉम को अब्रॉड भेजकर कंपनी पर कब्जा करना चाहता है। शाओलू की एडवाइस पर अगले दिन जब शिनशिन ऑफिस पहुंची तो शिनमू फौरन से समझ गया कि इसे यहाँ किसने भेजा है। वो कहने लगा कि ठीक है, तुम कंपनी ज्वाइन कर लो, इससे बिजनेस करना भी सीख जाओगी, फिर मैं तुम्हारे डैड के शेयर्स तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। शिनशिन इसे अपने भाई जैसा समझती है और इस पर फुल ट्रस्ट भी करती है, इसलिए वो कंपनी के शेयर्स लेने से ही मना कर देती है। कहने लगती है कि तुमने जिनशिन फूड्स को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, अगर मैं होती तो कंपनी कब की बर्बाद हो चुकी होती। शिनमू ने इसकी बात मान तो ली, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर इसे सताए जा रहा है, वो ये कि कहीं शिनशिन उसकी बहन और हाउजन को साथ में ना देख ले। इसके वापस जाते ही ये शाओलू को अपने पास बुलाकर उससे बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, शिनशिन का अब्रॉड जाना ही ठीक है। वो बोली कि क्या हुआ, डर गए, कहीं वो तुम्हारी जगह ना ले ले। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकता, तुम भी नहीं, समझे। ये तो धमकी दे के चली गई। शिनमू का मूड ऑफ हो गया। असिस्टेंट भी गलत टाइम पे हाथ में आईना लेकर एंट्री मारता है। शिनमू ने गुस्से में कहा कि इससे बाहर निकालो। असिस्टेंट मासूमियत से बोला कि बॉस, मिरर लाने का आपने ही तो कहा था ताकि आप अपना मस्त चिकना थोपड़ा देख सको। ये बात सुनते ही शिनमू आंखें फाड़ के इसे घूरने लगा। असिस्टेंट बेचारा डर के मारे फौरन से बोलता है कि ठीक है बॉस, मैं इसे अभी के अभी बाहर ले जाता हूँ। सीन कट। उधर शाओलू अपनी मॉम को ऑफिस का फुल टूर करवा रही है। हर डिपार्टमेंट, हर सिस्टम, सब कुछ डिटेल में समझा रही है। इसका प्लान ये है कि इसकी मॉम कंपनी को टेक ओवर कर ले ताकि आगे जाके कोई इनके साथ धोखा ना कर सके। इसी दौरान जब शिनयान की नज़र शिनशिन पे पड़ती है तो उसके तन मन में आग सी लग जाती है। ये चुड़ैल तो बिल्कुल भी नहीं सुधरी। शिनशिन के साथ बदतमीजी टोन में बात करने लगी। शाओलू को आया गुस्सा। वो बिना सोचे समझे उसे धक्का देकर गिरा देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये उसे वार्निंग भी देती है कि अगर तुमने दोबारा से शिनशिन के साथ बदतमीजी की तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, समझी। शिनयान के पाँव में मोच आ गई। उसका चालाक प्रेमी इसका केयर करने लगा। जिस बात का शिनमू को डर था वही हुआ। शिनशिन ने अपने लवर को शिनयान के साथ देख लिया। शाओलू भी यही चाहती थी।
धोखेबाज डैड तो बड़े ही ड्रामेबाज निकले। उन्होंने सारा इल्जाम शाओलू के सर डाल दिया और शिनशिन के कान भरने लगा कि शाओलू हम दोनों को अलग करना चाहती है। भोली सी मॉम भी इसकी बातों में आ गई। जब शाओलू इन्हें समझाने लगती है तो तभी हाउजन चालाकी दिखाते हुए जानबूझ के खुद को गिरा देता है और सारा इल्जाम शाओलू पे लगा देता है। इसने मॉम और बेटी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी। शिनशिन भी गुस्सा होकर शाओलू को डांटने लगी। ऊपर से हाउजन ने ड्रामे का सेकंड एपिसोड भी स्टार्ट कर दिया। मौका देख इसने फिर से शाओलू पे इल्जाम लगा दिया कि उसने मुझ पर गर्म चाय फेंकी। बस फिर क्या था, शिनशिन गुस्से में सीधा शाओलू से बोल देती है कि तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ड्रामेबाज डैड जीत गए। इन्होंने शाओलू को शिनशिन से दूर कर दिया। वैसे भी गलती शाओलू की है, इसने मौका गवा दिया था। अगर वो उस दिन अपनी मॉम को सब कुछ बता देती तो शायद वो समझ भी जाती, लेकिन अब देर हो चुकी है। शिनशिन का इस पर से भरोसा उठ गया। अब वो इसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करने वाली। उसी रात जब शाओलू दुखी बैठी होती है तो तभी शिनमू आके इससे पूछने लगता है कि क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है। वो बोली कि सुन मिस्टर सीईओ, या तो हाउजन मेरा ब्रदर इन लॉ बनेगा या तुम्हारा। डिसाइड कर लो कि तुम किसके साथ हो, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। वो बोला कि मैंने सोच लिया, अगर तुम शिनशिन को सब कुछ बताना चाहती हो तो बता दो, मुझे कोई इशू नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो बोली कि ठीक है, मैं अभी के अभी जाके उसे बताती हूँ। अगर बाद में उससे पता चला तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होगी, सो अभी बताना ही ठीक होगा। इतने में शिनशिन भी वहीं पे आ जाती है। इससे पहले कि ये दोनों उससे कुछ बताते कि तभी शिनशिन आगे से बोल देती है कि मुझे हाउजन ने प्रपोज किया है, मैंने उसकी फीलिंग एक्सेप्ट कर ली। लो जी, मामला तो हाथ से निकल गया। ये बात सुनते ही शाओलू तो कांपने लगी। शिनशिन अपनी बात पे अड़ी हुई है। ये हाउजन के बारे में कुछ भी गलत सुनने को तैयार नहीं, सीधा रूम में चली गई। शाओलू पैनिक मूड में शिनमू के पास आके बोली कि ये ऐसे नहीं समझेगी, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। वो बोला कि ओ अच्छा, जब वो शादी कर लेंगे तभी तुम कुछ करोगी क्या। वो बोली कि अरे नहीं डफर, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं उसे एक्सपोज करके रहूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि शाओलू अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगती है कि वो किसी तरह से शिनशिन को मना सके ताकि वो हाउजन से दूर रहे। उसी दिन जब हाउजन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो शिनशिन के हाथ में उसके टेस्ट रिपोर्ट्स होते हैं। ये देख शाओलू उससे बोली कि प्लीज जरा मुझे भी दिखाना। जैसे ही इसने रिपोर्ट्स देखी तो ये शॉक्ड हो गई, क्योंकि हाउजन का ब्लड ग्रुप तो ए बी पॉजिटिव है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी मॉम का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव और इसका ओ पॉजिटिव, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है। अब जो लोग थोड़ा बेसिक जेनेटिक्स को समझते हैं तो उन्हें पता होगा कि ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सस्पिशियस सा है। ये बात जान के शाओलू तो सोच में पड़ गई। खुद से कहने लगी कि हैं, ये क्या हो रहा है, मैं आखिर किसकी बेटी हूँ, मेरा असल बाप कौन है। अगर ये मेरी माँ नहीं और वो मेरा बाप नहीं तो फिर मैं यहाँ कर क्या रही हूँ। रात का सीन है। शाओलू का फेस देख साफ पता चल रहा है कि इसका दिमाग 100 की स्पीड पे चल रहा है। आइडेंटिटी क्राइसिस, ब्लड ग्रुप का लफड़ा, डेट का सस्पेंस, सब कुछ इसके दिमाग में घूम रहा है। बेचारी काफी कंफ्यूज्ड है। खुद से कहने लगी कि अगर हाउजन मेरा बाप नहीं तो फिर कौन हो सकता है। शिनमू भी गलत टाइम पे इसके पास आ पहुंचा। लड़की से शक भरी नजरों से देखने लगी। इसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया कि आइला, कहीं ये तो मेरा बाप नहीं। फिर क्या, ये फौरन से शिनमू से पूछने लगी कि ओ मिस्टर सीईओ, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, जल्दी बता। शिनमू थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला कि ए बी नेगेटिव। शाओलू इसके जवाब से सेटिस्फाई नहीं हुई। ये सीरियस टोन में बोली कि सच बता, किसी की जिंदगी का सवाल है। बंदा इरिटेट होके बोला कि ओ लड़की, आज तुझे क्या हो गया, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, चल अब जा। शाओलू मुस्कुराने लगी। शिनमू इससे पूछने लगा कि क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की है, तुमने अचानक से मेरा ब्लड ग्रुप क्यों पूछा, बताना पसंद करोगी। वो बोली कि बस ये देख रही थी कि हम दोनों कंपैटिबल हैं या नहीं, तुम खाना खाओ।
शुक्र है कि ये मेरा बाप नहीं निकला, वरना कहानी तो बिल्कुल ही अजीब डायरेक्शन में चली जाती। शिन्मू अंदर से काफी खुश है। चलो इसी बहाने इसे पता तो चला कि लड़की इसे इम्पोर्टेंस दे रही है। फिर अगले दिन ऑफिस का माहौल टेंस हो गया। शालू और शनियान फिर से आमने सामने आ गए। भाई का गुस्सा फुल पीक पे। वो सीधा अपनी बहन से बोल देता है कि तुम हाउसन से दूर रहो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ये समझूंगा कि मेरी कोई बहन नहीं। शिनयान तुरंत पलटकर जवाब देती है कि शिन्मू, तुम इस कल की आई लड़की के लिए अपनी ही बहन को इग्नोर कर रहे हो? क्या तुम इसे इतना पसंद करते हो जो इसकी हर बात पे यकीन कर रहे हो? माहौल शांत सा हो गया, सबकी नजरें शिन्मू पे, और फिर वो जवाब देता है कि हाँ मैं करता हूँ। ये बात सुन के शालू तो हैरान रह गई। इसने कभी ये नहीं सोचा था कि शिन्मू अपनी बहन के खिलाफ जाकर इसका साथ देगा। रात का सीन है। शालू ये सोच रही है कि वो अपनी मॉम का फ्यूचर कैसे बदले। शिन्मू इसके पास आ पहुंचा। लड़की गुस्से में बोली कि शुक्रिया मिस्टर सीईओ, जो तुमने मेरी जिंदगी उथल पुथल कर दी। मैंने शिनशिन का ट्रस्ट भी खो दिया। हाउजन को शिनशिन से दूर ले जाने के बजाय हम उसे और उसके करीब ले गए। अगर हम उस दिन शिनशिन को सब कुछ बता देते तो शायद वो समझ भी जाती, लेकिन अब देर हो चुकी है। बेचारे की कोई गलती भी नहीं। पता नहीं क्यों शालू खामखा में इसे दोष दे रही है। शिन्मू इससे कहने लगा कि सॉरी डियर, अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। शाओलू का दिल बिल्कुल भी नहीं पिघला। ये अब भी इस पे ट्रस्ट करने को तैयार ही नहीं। शाओलू की टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसकी मॉम और डैड एक दूसरे के करीब जो आते जा रहे हैं। अगर वो उन दोनों को अलग ना कर पाई तो इसकी मॉम का फ्यूचर बिल्कुल नहीं बदलेगा। खुशकिस्मती से अगले दिन वो होता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जब शिन्मू और शिनशिन ऑफिस का राउंड लगा रहे होते हैं तो तभी उनकी नजर पड़ती है हाउजन और शनियान पे, जो साथ में रोमांस कर रहे होते हैं। शिनशिन ने अपनी आंखों से अपने धोखेबाज लवर का असल चेहरा देख लिया। इसका दिल तो टूट सा गया। अब सवाल ये है कि क्या शिनशिन इस धोखे के बाद स्ट्रॉन्ग बनेगी या फिर वो कुछ गलत कर बैठेगी। शिन्मू गुस्सा हो के हाउजन की खूब धुलाई करने लगा, फिर उसे जिनशिन ग्रुप से हमेशा के लिए निकाल दिया। इतना सब होने के बाद भी बहना का दिल नहीं बदलता। ये अब भी अपने भाई के बजाय अपने लवर का साथ दे रही है। ये हाउजन के प्यार में बिल्कुल अंधी हो चुकी है। शिन्मू जितना इसे बचाने की कोशिश कर रहा है वो उतना ही इससे दूर होती जा रही है। शिनशिन ने हाउजन से अपना नाता तोड़ दिया। इसने हाउजन का दिया हुआ रिंग निकालकर सीधा उसके मुंह पे दे मारा। अब इसे इसकी किसी बात पर यकीन नहीं। इनका रिश्ता यहीं खत्म हुआ। फिर शिनशिन बिना किसी को बताए गायब हो जाती है। शाओलू परेशान सी हो गई। वो हर जगह अपनी मॉम को ढूंढने लगती है। शिन्मू भी इसके साथ है। शाओलू के दिल में बस एक ही डर है कि कहीं मॉम इमोशनल होकर कोई गलत कदम ना उठा ले। ये तो फूट फूट कर रोने लगी, खुद को ब्लेम करने लगी। शिन्मू इसे दिलासा देने लगा। तभी इसकी नज़र शिनशिन पे पड़ती है तो वो इससे कहने लगा कि वो देखो शिनशिन वहाँ है। जैसे ही शाओलू ने अपनी मॉम को देखा तो वो भागते हुए उसके पास जाकर उसे जोर से हग कर लेती है, आंखों में आंसू। लेकिन इस बार खुशी के ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ दोस्तों, असल तूफान आना अभी बाकी है। शाओलू को तो पहले से ही पता है कि ये इसकी मॉम है, लेकिन मॉम को कब पता चलेगा कि ये फ्यूचर से आई इसकी बेटी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये वाकई इसकी रियल मॉम है भी या नहीं, या फिर कहानी के पीछे कोई और ही राज छुपा हुआ है। ये सब हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। शिन्मू काफी सैड दिखाई दे रहा है। ये उस इंसान को दुखी नहीं देख सकता जिसने इस पर भरोसा किया, मतलब कि शिनशिन। शाओलू भी मॉम के लिए काफी परेशान है। जब वो शिन्मू के पास आई तो वो इससे पूछने लगा कि बताओ शिनशिन अब कैसी है। वो बोली कि पूछो मत, उसका दिल टूट चुका है। वो रोते रोते सो गई। शुक्र है कि हाउजन से उसकी जान तो छूटी। शिन्मू अपनी गलती मानते हुए बोला कि अगर मैंने पहले ही कदम उठा लिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। शाओलू तुम सही थी, मुझे तुम पर यकीन कर लेना चाहिए था। हाउजन शुरू में तो अच्छा पर्सन था, लेकिन जब इंसान की लालच बढ़ जाती है तो उसकी कोई हद नहीं रहती, लोग बदल जाते हैं। ये सुन शाओलू शिन्मू को देखने लगी। फिर वो इससे पूछती है कि और
तुम्हें क्या चीज बदल सकती है? जरूर तुम भी एक दिन चेंज हो जाओगे, दूसरों को धोखा दोगे। इसकी ये बात सुन के शिनमू सच्चे दिल के साथ कहता है कि मुझे कल का तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कभी न बदलूं। रूम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। इसके लफ्जों ने लड़की का दिल छू लिया। ये इस लड़के पे ट्रस्ट करना चाहती है। फिर होता ये है कि शालू शिनमू के पास जाके उसे सॉफ्ट टोन में कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ और ये भी कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। ये बात बोल के ये खामोश हो गई। ये आगे इसे कुछ नहीं बताना चाहती। शिनमू थोड़ा सीरियस टोन में पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो और तुम्हें कैसे पता कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा? ये बात बोलकर बंदा मन ही मन खुद से कहने लगा कि शालू, मुझे नहीं पता कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, लेकिन एक बात पक्की है, वो ये कि अनजाने कल के डर से भागने के बजाय मैं उसका सामना तुम्हारे साथ करना चाहूँगा। इसने तो शालू को हक कर लिया। लो जी, चाइनीज इमरान हाशमी शुरू हो गया। दोनों आसपास, मौका भी खास, दिल की धड़कनें हुई तेज और फिर लड़की ने खुद को पीछे हटा लिया। ये इससे प्यार नहीं करना चाहती क्योंकि ये फ्यूचर से आई है, कभी भी गायब हो सकती है। इसके जाने के बाद शिनमू का क्या होगा? बस इसी डर से इसने खुद को उससे दूर कर लिया। वहीं शिनमू का दिल नर्वस हो गया। लगता है कि शालू ने इसके दिल में जगह बना ली है। ये अब उसके बगैर नहीं रह पा रहा। वहीं दूसरी तरफ धोखेबाज आशिक शनियान का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रहा है ताकि बहना को यूज करके उसके भाई को बर्बाद कर सके। शिनियान भी इस पे अंधा एतमाद करने लगी है। देखते हैं अब ये चश्मिश भाई बहन के बीच कौन सी नई मुसीबत खड़ी करने वाला है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हाउजन फिर से शिनमू के नंबर 1 दुश्मन के पास जा पहुंचा, वही माफिया बॉस। दोनों का मकसद एक ही है, वो ये कि कैसे शिनमू को बर्बाद किया जाए और उसकी कंपनी को कैसे हथिया लिया जाए। इन दोनों के मिलने से कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ में चली गई। जरूर ये दोनों कोई धमाका करने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शालू अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है ताकि इसकी मॉम जल्द से जल्द जिनशिन फूड को टेक ओवर कर ले। इसी वजह से वो शिनमू को एडवाइस देती है कि वो शिनशिन को कंपनी का स्पोक्स पर्सन बनाए। शिनमू भी मान जाता है, इसके दिल में कोई खोट नहीं। लो जी, बहन अभी ऑफिस में धूम मचाने आ गई। जनाब ये अकेली नहीं आई, साथ में पूरा पैकेज ले आई। माफिया बॉस और हाउजन भी इसके साथ हैं। शिनमू अपनी बहन को वापस जाने को बोलता है, लेकिन उसने तो जाने से ही मना कर दिया। कहने लगी कि मैं भी इस कंपनी की शेयर होल्डर हूँ। मैं ये बताने आई हूँ कि मैंने अपने 10% शेयर मिस्टर कुकड़ू को उर्फ स्नोकर वाले के नाम करने वाली हूँ। बस फिर क्या था, माफिया बॉस का चेहरा ऐसे खुशी से चमका कि जैसे उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। बैठे बिठाए जनाब को जिनशिन फूड के शेयर जो मिल रहे हैं। वैसे हाउजन ने अच्छी चाल चली। इसका प्लान सिंपल सा है, भाई बहन को आपस में लड़ाओ और फिर आराम से कंपनी पे कब्जा जमाओ। शिनमू ने अपनी बहन को साफ बताया कि वो फैमिली के अलावा किसी और को शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन बहना भी भला इसकी कहाँ सुनने वाली है। ये तो जिद पे अड़ी है, सीधा ना बोल देती है और फुल एटीट्यूड में धमकी दे के चली जाती है। जाते जाते वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर गई। शाओलू को ये लग रहा है कि शिनमू ने खुद अपनी मर्जी से अपनी बहन को कंपनी के शेयर्स दिए हैं, मतलब कि वो भरोसे के लायक नहीं। आगे जाके अगर उससे मौका मिला तो वो जरूर इसकी मॉम को धोखा देगा। उधर शिनमू बेचारा टेंशन में, अगर माफिया बॉस इसका पार्टनर बना तो इसकी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। शाओलू भी सीधा इसके पास आ पहुंची। कहने लगी कि तुमने शिनयान को शेयर्स क्यों दिए, मुझे अभी के अभी इस सवाल का जवाब चाहिए। शिनमू बोला कि क्या तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने अपनी बहन को फायदा पहुंचाया, मैं उसे लेकर बायस्ड हूँ। शाओलू तीखी आवाज में बोली कि हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। सुन मिस्टर चालबाज, जिनशिन फूड जियांग फैमिली का है। सच सच बताओ, क्या तुम खुद गर्ज नहीं हो? क्या तुम्हारे दिल में जरा सा भी अपना फायदा नहीं छुपा? शिनमू अपनी सफाई देते हुए बोला कि अगर मैं सेल्फिश होता तो अपनी ही बहन को कंपनी से कभी ना निकालता। शाओलू इसकी बातों पर यकीन करने को तैयार ही नहीं। वो गुस्सा होके बोली कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शिनशिन को उसका हक वापस दिलवा कर रहूंगी।
लो जी, ये भी इसके अगेंस्ट हो गई। शिनमू बेचारा अकेला पड़ गया। एक छोटी सी गलतफहमी ने फिर से इन दोनों के बीच में दीवार खड़ी कर दी। अब शिनमू उसे कैसे भरोसा दिलाएगा कि इसका दिल साफ है? क्या शॉलू इस पे ट्रस्ट कर लेगी? शिनमू फाइनली डिसाइड करता है कि वो शॉलू के दिमाग में चल रही हर गलतफहमी को दूर करेगा। इसी वजह से वो शॉलू को अपने ऑफिस में बुला लेता है ताकि आमने सामने बात हो सके। लेकिन सीन तो काफी टेंस है। लड़की का पारा हाई है, गुस्सा इतना ज्यादा कि वो शिनमू की तरफ देख भी नहीं रही। बात करना तो दूर की बात है। आखिरकार शिनमू चुप्पी तोड़ते हुए इसे सच बताने लगा कि मैंने शरियान को वो शेयर्स नहीं दिए। सच तो ये है कि वो शेयर्स उसे मिस्टर जियांग ने दिए थे। जब कंपनी बहुत बड़े क्राइसिस में थी तब शरियान ने आकर हमारी बहुत हेल्प की। बस इसी वजह से मिस्टर जियांग ने खुश होकर उसे वो शेयर्स दिए थे। उनका बस ये मकसद था कि फ्यूचर में हम दोनों भाई बहन मिलकर जिनशिन फूड को हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करें। शिनमू की बातें सुनकर शॉलू थोड़ी हैरान तो है, लेकिन इसके सवाल अभी खत्म नहीं हुए। बोली के तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर जियांग ने तुम्हें और तुम्हारी बहन को अपना वारिस चुना। क्या उनकी अपनी बेटी शिनशिन उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी? उसका क्या? शिनमू ठंडी आ भरते हुए इससे कड़वा सच बताने लगा कि मिस्टर जियांग को हमेशा से ये लगता था कि शिनशिन में वो टैलेंट नहीं जो एक बड़ी कंपनी को चलाने के लिए चाहिए, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया। शॉलू इसके किसी बात पे यकीन नहीं कर रही। ये बस यही चाहती है कि शिनशिन को उसका हक मिले। ये शिनमू की जगह उसे इस कंपनी का बॉस बनाना चाहती है। कहने लगी कि सुन मिस्टर धोखेबाज सीईओ, तुम बहुत जल्द अपनी आंखों से शिनशिन का असली टैलेंट देखोगे। वो हम सबको अमेज करेगी। मैं उसे उसका हक दिलवा कर रहूंगी। ये तो वार्निंग दे के निकल गई। लगता है कि इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। देखते हैं आगे क्या होता है। शालू अभी ऑफिस से गुस्से में बाहर निकली ही थी कि तभी असिस्टेंट इसके सामने आ जाता है और वो इसके हाथ में एक एनवलप पकड़ा देता है। ये कोई आम पेपर नहीं बल्कि शिनशिन का अब्रॉड से आया डांसिंग स्कूल का रजिस्ट्रेशन है। दरअसल शिनशिन का सपना बाहर जाकर डांस सीखना है, लेकिन शॉलू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। ये हरगिज नहीं चाहती कि इसकी मॉम अब्रॉड जाए। सोचने लगी कि अब जबकि मॉम जिनशिन फूड में इंटरेस्ट लेने लगी है, मैं उसे अब्रॉड नहीं भेज सकती, उसे यहीं रहना होगा। शाओलू ने वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपने पास रख लिया। जरूर आगे जाके इसी वजह से मॉम और बेटी के बीच गलतफहमियां पैदा होंगी। अब कहानी में एक मेगा ट्विस्ट आने वाला है जो शाओलू के होश उड़ा देगा। जो लड़की शिनमू को अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन सच कुछ और ही निकला। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओलू अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि शिनशिन को मनाए ताकि वो जिनशिन फूड का कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। लेकिन तभी शिनशिन इसे एक ऐसा सच बताती है जो शाओलू ने कभी सोचा ना था। वो बोलने लगी कि अगर मैं कहूँ कि जिनशिन फूड पहले से ही मेरा है तो क्या तुम यकीन करोगी? ये बात जान के शाओलू तो चौंक सी गई। फौरन से पूछने लगी कि तो फिर शिनमू क्या वो सिर्फ नाम का सीईओ है? शिनशिन मुस्कुराते हुए बोली कि शिनमू सिर्फ कंपनी को मैनेज कर रहा है ताकि सब सही चलता रहे, बाकी सब कुछ मेरे नाम पर है। डैड ने उस पर भरोसा किया और उसे सीईओ बनाया। मुझे भी उस पर पूरा यकीन है। वैसे उसने कभी कंपनी में अपना हिस्सा नहीं मांगा और ना ही उसे कुछ चाहिए। वो सिर्फ इसलिए ये सब कर रहा है ताकि मैं अपना ड्रीम पूरा कर सकूं। ये बातें जान के शाओलू तो गिल्टी फील करने लगी। फ्यूचर वाला शिनमू तो ऐसा नहीं था। जरूर हालातों ने उसे बदला होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है शिनमू के ऑफिस की तरफ, जहां असिस्टेंट उसे एक फाइल लाकर देता है। ये शाओलू की रियल बायोग्राफी है। शिनमू जैसे ही फाइल खोलता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। फाइनली इसे पता चल ही गया कि शाओलू शिनशिन की बहन है ही नहीं। ये बात जान के शिनमू तो शॉक्ड रह गया। अब ये उस लड़की पे कैसे यकीन करे जिसने इससे इतना बड़ा झूठ बोला। रात का सीन है। शिनमू टूटे दिल के साथ घर वापस लौट आया। शाओलू का मूड आज काफी मस्त सा है। वो जम के इसकी खूब खिदमत कर रही है। बंदा तो हैरान रह गया। सोचने लगा कि जो लड़की कल मुझे धमकियां दे रही थी आज अचानक से इतना प्यार और फिक्र क्यों दिखा रही है? जरूर कुछ गड़बड़ है। शाओलू बेखबर हो के इसे खाना परोस रही है, लेकिन शिनमू के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि
आखिर ये है कौन? लड़की इसके पास आके प्यार से कहने लगी कि शिनमू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे शिनशिन ने सब कुछ बता दिया। तुमने उसे प्रोटेक्ट किया, इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं तो तुम्हें विलन समझती रही, लेकिन तुम तो हीरो निकले। बंदे का दिल खुश हो गया। चलो, गलत फहमियां तो दूर हुई। फिर शिनमू बोला कि हम दोनों का मकसद एक ही है, शिनशिन को प्रोटेक्ट करना। वो बोली कि ठीक कहा, वैसे मैं तुम्हें बर्बाद करने का पूरा प्लान बना चुकी थी। मेरा प्लान ये था कि मैं तुमसे शादी कर लेती, फिर बाद में डिवोर्स ले लेती। इस तरह कम से कम आधी जायदाद तो तुमसे वापस मिल जाती, जो मैं शिनशिन को लौटा देती। लड़की के खतरनाक प्लान सुन के शिनमू तो एकदम हैरान रह गया। है, ये इतनी आगे की सोच रही थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद ये बोला कि ओ लड़की, अभी तक शादी हुई नहीं और तुमने पहले से ही तलाक का पैकेज तैयार कर लिया। मगर डिवोर्स ही क्यों? क्या मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ? वो बोली कि हाँ, तुमने सही कहा, कुछ ऐसा ही समझ लो। भाई साहब मुस्कुराने लगे। बोला कि चलो आज सारी गलतफहमियां ही खत्म कर देते हैं। शौलू, सच बताओ, क्या तुम वाकई में शिनशिन की सिस्टर हो? शौलू इसे सच नहीं बताना चाहती, कहने लगी कि हाँ मैं हूँ। शिनमू ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये अंदर से टूट गया। देखते हैं कब शौलू इसे सच बताएगी। एक मुश्किल खत्म हुई नहीं कि दूसरी शुरू। शौलू की चिंता बढ़ गई। इसे इस बात का डर है कि कहीं शिनयान सच में अपने शेयर्स माफिया बॉस को ना दे दे। अगर उसने ऐसा किया तो जिनशिन फूड पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। माफिया बॉस और हाउजन का उस पर कब्जा हो जाएगा। शिनमू इसे यकीन दिलाता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा। कहने लगा कि अगर तुम्हें मुझ पर जरा सा भी भरोसा है तो ये सब मुझ पर छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर कुकड़ों को उर्फ माफिया बॉस शिनयान से मिन्नतें कर रहा है कि वो अपने शेयर्स इसके नाम कर दे। बहना तो सोच में पड़ गई। हाउजन भी मौके का फायदा उठाते हुए शिनयान को उकसाने लगा कि डार्लिंग, ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे भाई ने तो तुम्हें पहले ही घर से निकाल दिया। अगर तुम मुझे कामयाब देखना चाहती हो तो बस इन पेपर्स पर साइन कर दो। शिनयान इसके बहकावे में आ गई। इससे पहले कि ये साइन करती ही कि तभी इसे माफिया बॉस की असलियत पता चल जाती है। धमाकेदार न्यूज ये है कि पुलिस ने माफिया बॉस की फैक्ट्री पर रेड मार दी। मिस्टर कुकड़ू की असलियत और उसके काले धंधे सबके सामने आ चुके हैं। शिनयान उससे बोली कि मैं जिनशिन फूड को किसी क्रिमिनल के हवाले नहीं करूंगी। हाउजन, चलो यहाँ से चलते हैं। ओ लड़की, किधर चली? माफिया बॉस इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। जब इसने देखा कि सब कुछ इसके हाथ से निकल रहा है तो फर्स्ट्रेट होकर इसने शिनयान को ही किडनैप कर लिया। हाउजन भी इसके साथ मिला हुआ है। मिस्टर कुकड़ू को एक्सपोज करने वाला कोई और नहीं बल्कि शिनमू ही था। मतलब कि इसने शाओलू से किया प्रॉमिस पूरा कर दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे हीरो कुछ भी मानने को तैयार ही नहीं। ये शरीफ बना बैठा है। शाओलू से बोला कि मैं तो एक सीधा साधा बंदा हूँ, मैं ऐसे 2 नंबरी काम नहीं करता। शाओलू भी इतनी भोली नहीं, इसे पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे शिनमू का ही हाथ है। वैसे ये अंदर से काफी खुश है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी रेडियो पर एक ऐसी शॉकिंग न्यूज चल पड़ती है जिसे सुनते ही इनके होश ही उड़ जाते हैं। न्यूज ये थी कि माफिया बॉस ने शिनयान को किडनैप कर लिया। अब जाहिर है अपनी बहना को खतरे में देखकर भाई परेशान तो होगा ना। फिर क्या, ये उसे बचाने निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि ड्रामेबाज आशिक ने माफिया बॉस के साथ मिलकर शिनयान को किडनैप कराया ताकि वो हीरो बनकर उसका भरोसा जीत सके। अब देखिए जरा इसकी एक्टिंग। ये माफिया बॉस के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा कि प्लीज तुम मेरे सारे पैसे ले लो लेकिन मेरी माशूका को कुछ मत करो, इसे छोड़ दो प्लीज। माफिया बॉस ने उसे छोड़ दिया। मकसद सिर्फ एक ही है कि शिनयान के दिल में अपने भाई के लिए नफरत भर देना ताकि वो अपने सारे शेयर्स हाउजन के नाम कर दे। फिर जब हाउजन शिनयान को अपने साथ ले जा रहा होता है तो तभी शिनमू वहीं आ पहुंचता है। बाजी पलट चुकी है। बहना अपने भाई से बात तक करने को तैयार नहीं। गुस्से में चिल्लाते हुए बोली कि तुमने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। आज अगर हाउजन ना होता तो मैं जिंदा ना होती। तुम मेरे भाई नहीं हो और ना ही आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल दिखाना।
अब बेचारा भाई से कैसे समझाए कि ये लड़का सिर्फ इसे यूज कर रहा है। सिचुएशन को गंभीर देख शिनमू जबरदस्ती शनियान को अपने साथ ले गया ताकि हाउजन इसका फायदा ना उठा पाए। अब जो प्यार में अंधा हो उसे कौन ही रोक सकता है। रात का सीन है, शिनमू का दिल उदास है। ये शाओलू से बोला कि मैं कितना बड़ा लूजर हूँ ना, मेरी अपनी सगी बहन ही मुझसे नफरत करने लगी है, उसे मुझ पर भरोसा तक नहीं रहा। वो बोली कि सही कहा, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, तुम सबको खुश देखना चाहते हो लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने माफिया बॉस को एक्सपोज किया, तुम सच में एक अच्छे बॉस हो। ये दोनों तो एक दूसरे की खूब तारीफ करने लगे। वहीं धोखेबाज आशिक चोरी छुपके शनियान से मिलने आ पहुंचा। इसके शातिर दिमाग ने एक नया और खतरनाक प्लान बना लिया। ये चाहता है कि शनियान अपने भाई से माफी मांगकर दोबारा से जिनशिन फूड ज्वाइन कर ले ताकि इसे खुलकर खेलने का मौका मिले। अफसोस की बात यह है कि भोली शनियान भी इसके झांसे में आ गई और इस पर अंधा भरोसा कर बैठी। देखते हैं इसे हाउजन की असलियत कब पता चलती है। उसके बाद होता यह है कि शनियान अपने भाई से माफी मांगते हुए उसे झूठ बोलने लगी कि मैंने हाउजन से ब्रेकअप कर लिया, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मैं दोबारा से जिनशिन फूड ज्वाइन करके काम पर फोकस करना चाहती हूँ, प्लीज तुम मुझे एक मौका दो। शाओलू समझ गई कि ये झूठ बोल रही है और हाउजन से मिली हुई है, लेकिन शिनशिन ने इसे खामोश कर दिया। ये शनियान को एक आखिरी मौका देना चाहती है। प्लान के मुताबिक शनियान फिर से जिनशिन फूड में काम करने लगी। ये खुद भी नहीं जानती कि हाउजन इसके भाई के साथ क्या करने वाला है। एक और मुसीबत, शिनशिन को पता चल गया कि शाओलू ने जानबूझकर डांसिंग स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म इससे छुपाए रखा ताकि वो अब्रॉड ना जा सके। शिनशिन का गुस्सा आसमान पर। इसे ये लग रहा है कि शाओलू ने इसे बस अपने फायदे के लिए यूज किया। इसने शुरू से ये सब कुछ प्लान कर रखा था ताकि ये इसे कंट्रोल कर सके। शाओलू इसे समझाने लगती है कि शिनशिन, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। लेकिन शिनशिन तो इसके किसी बात पर यकीन नहीं कर रही। कहने लगी कि आज के बाद मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना, मैं भूल चुकी हूँ कि मेरी कोई दोस्त भी थी। ये तो नाराज होके चली गई। देखते हैं शिनशिन को कब एहसास होता है कि शाओलू ने ये सब उसकी भलाई के लिए किया। बड़ा ही दर्दनाक सीन है। मॉम की कड़वी बातें सीधा शाओलू के दिल पर असर कर गईं। बेचारी आंसू बहा ही रही थी कि तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की। पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। फ्यूचर का अंकल, प्रेजेंट का जान। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे अंकल शिनमू इसका केयर करता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। शाओलू ने किस्मत का पहिया घुमा दिया। दोनों एक दूसरे से प्यार तो करने लगे हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों। खतरनाक मोड़ आना अभी बाकी है। क्या इन दोनों के लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होगी या फिर इनकी किस्मत में दर्दनाक अंजाम लिखा है, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।